नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये है 45 इयर्स ओल्ड फीमेल और इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये एक बिज़नेस शुरू करना चाहती हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट लगाना है और तो क्या इनको शुरू करना चाहिए। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ ये प्रेजेंटली काम कर रही हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, तो इनको क्या करना चाहिए, क्या आगे ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स क्या दिखते हैं, ऐसे ही कि मनी सिचुएशन कैसे इम्प्रूव हो उसके लिए इन्हें क्या उपाय करने चाहिए। चलिए आइए देखते हैं इनका पाम हमें क्या बताता है। सबसे पहले जब हम पाम को देखते हैं, पाम में एक सफ़ेदी सी और एक पिंकनेस दोनों मिक्स हमें दिखता है, साथ में थोड़ा ब्राउन टिंच भी हमें दिखता है, तो वो जीवन की परेशानियों को भी, ब्लॉकेजेस को भी दर्शाता है। पिंक कलर ग्रोथ के इशारा करता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनके जो ये पोरे हैं, ये इसके कंपैरेटिवली ये पोर्शन बड़ा है। ये तो इनके जो फल प्राप्ति है वो जीवन में अच्छी है, लेकिन थोड़ी इच्छा शक्ति की कमी होना। जैसे होता है ना कि इंसान मतलब कि मैं अपने जो एफर्ट्स हैं वो अगर ये थोड़े से उस पर वर्क करें तो उनको काफ़ी अच्छे फल मिल सकते हैं। अब इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर एक ब्राउन धब्बा सा हमें दिख रहा है, यहाँ पर ये देखिए, ये ब्राउन धब्बे से हमें दिखाई दे रहे हैं, तो ये ब्लॉकेजेस भी दिखाता है कि जैसे चीज़ों में रुकावट आना, और कहीं ना कहीं शनि की कोई प्रत्यंतर दशा या शनि की कोई महादशा वो भी इंडिकेट करता है। ऐसे में इनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शनि के उपाय करें, जब भी अपना कपड़ा दान करें शनिवार के दिन करें। साथ ही साथ आप जो है हर शनिवार जो है शनि देव को अगर आप तेल का दिया जला सकती हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। चलिए आइए देखते हैं कि अब आगे हम क्या देखते हैं। तो इनके पाम में जो है, देखिए, मस्तिष्क रेखा अच्छी खासी लंबी है। इतनी बढ़िया लंबी मस्तिष्क रेखा क्रिएटिविटी टैलेंट को दर्शाती है। काफ़ी क्रिएटिव हैं, माइंड काफ़ी शार्प है इनका। यहाँ पर देखें, इनके हाथ में ये भाग्य रेखा इस प्रकार से चलती जा रही है, ये देखिए। अब इस भाग्य रेखा की थोड़ी और डीप स्टडी करें, और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी। देखिए, यहाँ तक ये जो इनका 25 ऑनवर्ड्स लेके अगर हम 35 तक देखें तो ये भी पीरियड स्ट्रगल का रहा है इनका। और यहाँ पर आगे देखिए, ये एक कट हमें दिखता है, ये एक कट हमें दिखता है, तो ये भी 45 के आसपास के समय को दर्शा रहा है। चीज़ें जैसे वो होता है ना, हर्डल्स, वो चीज़ ये देखिए दिखता है। अब इनके हाथ में अगर मैं आगे आने वाले समय में देखूं तो चीज़ें थोड़ा बेटरमेंट को दिखती हैं, लेकिन कब से ये दिख रही हैं, अप्रॉक्सीमेटली 48 ऑनवर्ड्स से। ये थोड़ा सा 48 ऑनवर्ड से चीज़ें बेटर दिखा रही हैं। इनकी भाग्य रेखा को भी मैं देखूं कंटिन्यूस चल रही है, अच्छे, जैसे कहना चाहिए कि अच्छी अपब्रिंगिंग इनको मिलना। यहाँ पर तकरीबन 24 के आसपास एक ब्रेक आना, 28 के आसपास एक ब्रेक आना, ये चीज़ हमें दिखती है। फिर 35 पे ब्रेक हमें दिखता है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 45 पे भी कोई ब्रेकिंग दिख रहा है। थोड़ा सा चीज़ों का मैं जैसे होता है ना, उतने फल इसलिए इनको नहीं आ रहे हैं। अगर हम इनका हाथ जैसे देखूँ तो पिछले 1.5-2 साल से चीज़ों में रिजल्ट्स नहीं आ रहा है इनके, 2 ईयर्स के आसपास से। लेकिन आगे का समय जब मैं देखती हूँ, इनका क्वेश्चन जो है कि मैं अगर इन्वेस्ट करूँ किसी बिज़नेस में और वहाँ बिज़नेस में 15-20 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। देखिए, चीज़ें अगर मैं देखूं, भाग्य रेखा की स्थिति देखूं, तो रिजल्ट जो रिटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हमें नहीं दिखाई देते, बहुत अच्छे रिटर्न्स हमें नहीं दिखाई देते। ऐसा लगता है कि चीज़ों में एक ग्रोथ में रुकावट हमें दिख रही है। बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो जैसे एक होता है ना कि आपने बिज़नेस शुरू करा, फ्लॉरिश होने लगा, वो चीज़ नहीं दिख रही। थोड़ा चीज़ों समय के साथ रुकावट होना, धीरे 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 रिजल्ट्स देना, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही है। तो बहुत अच्छा जगह भाग्य रेखा में देखिए स्मूथनेस नहीं है, एक डार्क सा हमें लाइन दिखती है और ब्राउननेस ज़्यादा दिखती है, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। फिर अगर हम 48 पे देखें तो यहाँ पर भी कुछ खर्चे का इंडिकेशन है, उसके बाद से चीज़ें बेटर हमें दिख रही हैं। और देखिए, ये और इनकम के स्रोत भी आगे जीवन में बनते हुए दिख रहे हैं। तो ये इनका तकरीबन 48 ऑनवर्ड्स इनके ज़्यादा चीज़ों में ग्रोथ दिखाई देती है। उससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर ये देखिए, ये कट हमें कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है पैसों का नुकसान होना, बहुत अच्छी ग्रोथ हमें नहीं इंडिकेट कर रहा। यहाँ पर इनकी देखिए, देखते हैं जीवन रेखा, अच्छी खासी जीवन रेखा चल रही है। यहाँ पर अगर हम मिड के समय में देखें तो ये देखिए, ये स्ट्रगल्स को दर्शाया, और
राहु रेखा काफ़ी ज़्यादा, इनकी यंग एज में भी इनके जो अगर हम देखें तो काफ़ी स्ट्रगल्स इन्होंने देखे हैं। अब 45 ऑनवर्ड्स अगर मैं देखूं चीज़ों को, तो ये देखिए ये चल रही यहाँ पर, ये देखिए अगर ये इन्वेस्टमेंट करती हैं भागदौड़ बहुत ज़्यादा रहेगी, मेंटली एंगेज्ड बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन रिजल्ट्स उतने तेज़ी से हमें नहीं दिख रहे। ये देखिए यहाँ पर भी देखिए इनकी जो अगर लाइफ लाइन की बात करें तो इनकी स्थिति ऐसा लगता है थोड़ा सा जैसे जीवन में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहा है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी हमें दिखाई देते हैं। जैसे एक होता है ना कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होने के कारण हेल्थ में प्रॉब्लम्स आना, या तो जैसे कि होता है कि थोड़ा बैकबोन में दिक्कत आना, थकान ज़्यादा रहना, इस तरह की चीज़ें। एंग्जाइटी इश्यूज़ भी मुझे इनके दिखाई देते हैं। ये देखिए इनकी हार्ट लाइन की स्थिति देखें तो घबराहट ज़्यादा रहना, एंग्जाइटी इश्यूज़ होना, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। और जैसे ये होता है ना लोगों द्वारा एक, ये देखिए ये इस तरह की ये टूटी टूटी सी रेखा का चलना, तो लोगों द्वारा एक सपोर्ट नहीं मिलना, इस तरह की चीज़ें। हर कोई आ रहा है अपना मतलब निकाल के जा रहा है, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं। लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करने की इनको आदत है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के टुवर्ड्स, बट लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं है। और इनके आगे आने वाले समय में देखूँ तो 48 ऑनवर्ड्स चीज़ें बेटर हैं। तो मेरे हिसाब से इनको इन्वेस्टमेंट करने से मतलब इन्वेस्टमेंट से वो रिटर्न्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना चाहिए वो रिटर्न्स, जैसे वो होता है कि जब हम कोई बिज़नेस करते हैं तो हमें वो रिटर्न्स मिलें, हमारा जो पैसा लगाया है वो 2 वर्ष में नहीं तो कम से कम 3 वर्ष में लौट के आए, वो चीज़ हमें हाथ में नहीं दिखाई दे रही। यहाँ पे चीज़ें स्टॉप सी हो रही हैं, स्टॉप सी होती हुई दिख रही हैं। और जैसे जो नया बिज़नेस है ये पुरानी चीज़ छोड़कर नए बिज़नेस पे भी आती है, नई चीज़ों पे, तो भी चीज़ों में ग्रोथ सक्सेस नहीं दिख रही। आप इस रेखा को देखिए, यहाँ के पोर्शन को देखिए ये, और एक यहाँ के पोर्शन को देखिए, यहाँ पे ये रेखा की फाइननेस देखिए। तो ये रेखा यहाँ पर जो ब्लैंकनेस है वो इस चीज़ को दर्शा रही है कि बिज़नेस में पैसा लगाने के बाद भी रिटर्न्स की एश्योरिटी नहीं है। अब यहाँ पर देखें इनके हाथ में स्वास्थ्य रेखा हमें दिखती है, ये देखिए टूटी टूटी रेखा इस प्रकार से चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य पेट संबंधित दिक्कतें ऐसा हमें दिखाई देता है। अब इनके हाथ में देखें तो ये देखिए धन की तिजोरी अच्छी है, मनी ट्रायंगल भी इनका फॉर्म हो रहा है, तो आगे जीवन में सेविंग्स भी बना लेंगी। इनके हाथ में जो त्रिशूल की स्थिति है, देखिए यहाँ से ये रेखा ऐसे चल रही है, ये त्रिशूल बन रहा है, लेकिन ये टूट टूट के बन रहा है, ये टूट टूट के बन रहा है। तो थोड़ा सा जो मैं इनको उपाय बताऊंगी उस उपाय को करने से इनको लाभ मिलेगा और हाथ में मजबूती आएगी। इनके हाथ में अगर हम सिचुएशन देखें तो यहाँ पर ये देखिए ये स्ट्रगल कराता हुआ समय हमें दिख रहा है। ये स्ट्रगल के बाद जीवन में उन्नति आना, इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। यहाँ से एक रेखा का निकल के इस प्रकार से जाना, मंगल पर्वत तक जाना, ये देखिए एक तो सूर्य पर्वत कटा और ये जाके तो होता क्या है, एम्बिशियस तो हैं लेकिन क्या होता है कि मन में हाँ करेंगे, सोचेंगे, देखते हैं, इस तरह की चीज़ें होना, या जैसे गलत डायरेक्शन में सोचने लग जाना, या कई बार होता है कि हम ये ना ये कर लें, फास्ट बनी के चक्कर में पड़े, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम फेस करना। अब इनके हाथ में चलते हैं, फिंगर्स पर देखें इनकी फिंगर्स क्या बताती हैं। उससे पहले हम इनके हाथ के ब्रासलेट को देखते हैं। ये देखिए ब्रासलेट काफ़ी अच्छे हैं इनके हाथ में, ये 4 ब्रासलेट बन रहे हैं। जीवन में अच्छा पैसा बनाना, वैभवशाली बनना और जीवन में एक अच्छा जीवन, जैसे अगर हम पूरी लाइफ स्पेन की बात करें तो एक अच्छा जीवन भी हमें इनके हाथ में दिखाई देता है। तो ये 4 ब्रेसलेट्स होना अपने आप में ही हाथ को लकी बनाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उंगलियों पर ये इस प्रकार की हमें निशान दिखते हैं। ये देखिए ये कट, ये नेगेटिव रेखाएं हैं, तो इनको प्रेजेंटली गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए डेली 3 बार, 3 माला नहीं 3 बार करें, उससे इसका असर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। ये देखिए इस तरह का रेखा का कट करना, ऐसे कट्स आना, तो ये क्या होता है कि आपके हाथ में ग्रोथ को रोक देती है और इसलिए इनके जीवन में ग्रोथ नहीं आ रही। ऐसा क्या होता है कि अगर ऐसे समय में इंसान अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस खोल ले, कुछ भी कोई काम नया शुरू करे, तो वहाँ पर चीज़ें वर्कआउट नहीं होती है, इंसान को लॉस फेस करना पड़ जाता है। अब देखिए हाथ में यहाँ पर गुरु की फिंगर इधर की ओर मुड़ी होना इंसान को रिलीजियस माइंडेड बनाता है। ये देखिए रुपए पैसे खर्च करने के शौकीन भी बनाता है। यहाँ पर देखें तो सूर्य की फिंगर लंबी है। जब भी सूर्य की फिंगर लंबी होती है इंसान अपने जीवन में काफ़ी कहना चाहिए कि एक
अपने बलबूते पे करने वाला इंसान होता है कि मैं अपने बलबूते पे करके दिखाऊंगी, स्टैंड लेके दिखाऊंगी। यहाँ पर देखें छोटी फिंगर जो है फर्स्ट फैलेंस से आते आते टच होते होते रह गई है। तो ऐसे में अब कई बार होता है भोले स्वभाव के कारण ठगे जाते हैं, दूसरों की बातों में आ जाना, ये सब चीज़ें बहुत होती हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो ये देखिए इस प्रकार से हमें एक उड़ना लूप दिखता है। जब भी ऐसा उड़ना लूप हमें दिखता है, इंसान अपनी लाइफ में क्या होता है, रिजल्ट्स देरी से आना। कई बार होता है कि मैं तो स्ट्रगल कर रही हूँ, बहुत टाइम हो गया, मेरे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। ये देखिए ये कट्स, ये लेकिन क्या होता है, डिनाइड नहीं है, चीज़ें डिनाइड नहीं है, रिजल्ट्स डिनाइड नहीं है, थोड़ा डिले है लेकिन डिनाइड नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हाथ में ये अगेन अगर हम देखें तो ये हमें एक उड़ना लूप अगेन हमें दिखता है इस प्रकार से। ये चीज़ों में रुकावटें, ब्लॉकेजेस जीवन में फेस करना है। इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ब्लॉकेजेस देखे होंगे, काफ़ी रुकावटें देखी होंगी, लेकिन ऐसे लोग हिम्मत नहीं हारते, आगे बढ़ना जानते हैं। मैं कर दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं रास्ते नए बनाऊंगी, खुद खोजूंगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमें उड़ना लूप हमें दिखता है। होता क्या है, सूर्य की फिंगर पर उड़ना लूप इंसान को तेजस्वी बनाता है और बुद्धिशाली भी बनाता है। ये जानते हैं अपने लिए रास्ते कैसे खोलने, ये अपने रास्ते खुद ब खुद बना के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखें अगेन उड़ना लूप है। देखिए होता क्या है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा एनालिटिकल पावर, लॉजिक, रीजनिंग पर काम ज़्यादा करना चाहिए। तो और क्या होता है कि ऐसे लोग कभी भी किसी को पैसा उधार देंगे, वो पैसा मर जाएगा। तो ये चीज़ में थोड़ा सा इनको ध्यान देना चाहिए। क्विक मनी, ईजी मनी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। अब चलते हैं इनके थंब की ओर, देखें इनका थंब हमें क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर ये अगेन उड़ना लूप है। तो सेवाभावी लेडीज़ होती हैं, ऐसी लेडीज़ जो होती हैं फीमेल्स, वो अपने हस्बैंड, बच्चे, इन सबसे बड़ा लगाव रखती हैं। अपने परिवार के लिए होता है ना, मैं अपने परिवार के लिए जाने क्या कर दूँ, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर देखें तो ये इस प्रकार से ये यव के निशान भी आए हुए हैं। और ये देखिए ये चिंता की रेखाएं बहुत ज़्यादा है, मन में शांति नहीं है इनके, बहुत चिंतित, बहुत चिंताएं हमें इनके हाथ में दिखाई दे रही हैं। तो जैसे देखिए पहले जब ये गायत्री मंत्र का जाप करेंगी तो अपने आप ही एक तो ये लाइंस का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इनके हैंड में वो नलीफाई होगा। दूसरा जो है ये यव के चिन्ह जीवन में आए बदलाव को बताते हैं। अब देखिए हाथ में जब ये दो इस तरह के यव के चिन्ह आते हैं, ये जीवन में आए बदलाव को बताते हैं और जीवन में स्ट्रगल को भी दर्शा रहे हैं। मिड लाइफ में स्ट्रगल आना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन आगे आने वाला समय अच्छा है, आगे आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट दिखता है। जैसे हमने देखा कि हमने 48 पे देखा कि जीवन में चेंज है, तेज़ी है और ग्रोथ सक्सेस अच्छी खासी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अंगूठा जो है इनका पीछे की ओर काफ़ी ज़्यादा बेंड है। और ये देखिए जो विल पावर है, ये विल पावर में हर्डल्स, विल पावर अच्छी हुआ करती थी लेकिन ये हर्डल्स, जैसे कहते हैं ना सोचने की शक्ति पर मतलब मैं ठीक से सोच नहीं पा रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इस तरह की चीज़ें। देखिए लॉजिक, प्लानिंग का क्षेत्र, थोड़ा सा इस पर काम करें। और पीछे की ओर टिल्ट होना, यानी कि इनमें ना मोल्ड होने की भावना ज़्यादा है। जैसे कि जैसा जो कहता है मैं वैसे तैयार हो जाती हूँ, इस तरह की, ये जल्दी झुक जाते हैं इस तरह के लोग। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड पर। देखिए लेफ्ट हैंड में हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से उड़ना लूप हमें दिखता है। जैसे हमने राइट हैंड में भी सेम यही चीज़ देखी थी। तो सक्सेस डिनाइड नहीं है, थोड़ा डिले है। अब यहाँ पर देखें तो ये अगेन उड़ना लूप हमें दिखता है। ऐसे में क्या होता है, इंसान अपनी लाइफ में जितने भी हर्डल्स आते हैं, ब्लॉकेजेस आते हैं, उनको ओवरकम करके आगे बढ़ना जानता है। यहाँ पर भी देखें एक यव का निशान मुझे दिखता है। ये देखिए ये इस तरह की ये यव के निशान दिखते हैं। ये कहीं ना कहीं इंसान को, ये देखिए ऐसा लगता है कि जैसे कि काम बनते बनते रुकना, काम में रुकावट देखना, इस तरह की चीज़ें, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं। देखिए क्या है, ये सारी चीज़ें, ये निशान हमें बता रहे हैं कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ये सब तो ऐसे में इंसान को, और ये काफ़ी शार्प माइंडेड भी हैं। साथ में अगर हम हाथों का ये देखें, बीच का ये जॉइंट वाला हिस्सा देखें तो ये देखिए ये बताता है कि अपने एक इनका नेचर जो है वो स्टबर्न भी है, चीज़ों को लेके सोचती भी हैं। साथ में मतलब एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक होता है ना दूर का विजन, दूर की सोचना और आगे तक की सोच लेना, इस तरह की चीज़ें भी इनके अंदर देखने को मिलती है। फॉरवर्ड लुकिंग, आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग सोच ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखें इनके हाथ में तो अगेन हमें उड़ना लूप हमें दिखता है। यहाँ पर ऐसे यहाँ पर भी हमें उड़ना लूप हमें दिख रहा है। तो ये भी कि अपने बलबूते पे काम करना,
अपनी मेहनत काबिलियत से पैसा बनाना। इसी तरह से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे से इन्हें थोड़ा काम करना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें हमें दिखती हैं। ईजी मनी जैसे होता है वो इनके नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ हार्ड एंड मनी इनको दिखता है इनके हाथ में। अब चलते हैं इनके थंब की ओर। यहाँ पर भी देखिए इस प्रकार से हमें उड़ना लूप हमें देखने को मिल रहा है। जब भी ऐसा उड़ना लूप हमें देखने को मिलता है, इंसान अपनी लाइफ में ये अपने हस्बैंड पति, अपने हस्बैंड, बच्चे, घर परिवार, इनसे भी लगाव काफ़ी रखता है, अपने माता पिता, भाई बहन। ये देखिए अगेन इतनी बड़ी बड़ी चिंता की रेखाएँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा ये हमें दिख रही हैं। अगेन देखिए यहाँ पे चेंज का समय है, ये आगे आने वाले जीवन में चेंज को दर्शा रहा है। और लाइन ऑफ ट्रेवल्स, मनोकामना पूर्णी, लाइन ऑफ फैमिली हाथ में बहुत अच्छी है। इनके 10 की 10 उंगलियों को समराइज़ करें, हमें इनके हाथ में उन्नर लूप्स मिले देखने को। 10 के 10 उन्नर लूप्स जब किसी फीमेल के पाम में होते हैं तो वो गिविंग पाम होता है। ये क्या होता है कि ऐसे लोग दूसरों के साथ जब कभी जुड़ते हैं तो उनका भला होना शुरू हो जाता है। ये फीमेल्स दूसरों को भाग्य देने वाली फीमेल्स हैं। ऐसा फीमेल पाम क्या होता है कि जब जो इनसे जुड़ेगा उसके लिए ब्लेसिंग बन जाएंगी। इस तरह के पाम होते हैं ये। और दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटना, दूसरों के लिए आगे से आगे बढ़ के काम करना, मदद करना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं इनके हाथ के माउंट्स पर। देखें इनके हाथ के माउंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए हाथ में गुरु पर्वत की बात करें, गुरु पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, काफ़ी अच्छा बड़ा गुरु पर्वत है, लेकिन दबा होने के कारण कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स में डिले आना। तो ऐसे में येलो कलर का यूज़ अपने जीवन में बढ़ाएं। येलो कलर की कुर्ती, येलो कलर का टॉप, येलो कलर का हैंकी अपने साथ रख सकती हैं, लेमन येलो, इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ पर इसको करना क्या है कि पहले आपको येलो कलर की कोई भी चीज़ जो आप ले रहे हो उसको अरेंज करिए। रात भर वेडनेसडे की रात को अपने भगवान जी के आले में रखिए, थोड़ा सा गंगा जल छिड़किए। उसके बाद थर्सडे मॉर्निंग आप उसको पहन लीजिए। यहाँ पर देखिए ये रिंग ऑफ सोलोमन हमें दिखती है। ये जो है इंसान को अध्यात्म की ओर लेके जाता है, स्पिरिचुअलिटी में मन लगना, साथ ही साथ एक अच्छे कर्म करना और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, ये देखिए ये इनके हाथ में राजा लूप है। ये बहुत कम हैंड्स में देखने को मिलता है, बहुत कम हैंड्स में देखने को मिलता है। ये रेयर साइन है। ये क्या होता है कि इंसान अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाता है, एक पॉइंट पे आकर काफ़ी अच्छा लग्जरियस लाइफ मिलता है। और मुझे लगता है कि 48 के बाद का समय इनका अच्छा रहेगा। और यहाँ पर भी भाग्य रेखा देखिए काफ़ी सपोर्ट कर रही है। अगर मैं देखूँ तो ये देखिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके तब दिख रहे हैं। इनकी लाइफ लाइन भी वहाँ जाके बेटर हो रही है। आप ये देखिए यहाँ पर कितनी डार्कनेस और यहाँ पर कितनी फेयरनेस यहाँ पर दिखती है हमें। तो ये चीज़ हमें इनके हाथ में बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये समय इनका आने वाला समय बहुत बढ़िया रह सकता है। और ये देखिए लाइन ऑफ एम्बिशन इनके हाथ में बहुत बढ़िया है। अब इनके हाथ में शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत थोड़ा डाउन है, मन में उत्साह की कमी है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे क्या होगा, कैसे होगा, टेंशन भरा माइंड। और ये देखिए एपेक्स का चिन्ह है, ईश्वर का साथ है इनके पास। ये देखिए ये लूप हमें दिखता है, लूप ऑफ सीरियसनेस, हर काम को अच्छे से करना, सीरियसली करना। यहाँ पर देखें इनका जो ये देखिए सूर्य पर्वत है, ये दबा हुआ है, ये हमें क्लियर दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ में प्रॉब्लम दे रहा है। ये आपके करियर में, ग्रोथ में, फाइनेंशियली चीज़ों को मैनेज करने में दिक्कत दे रहा है। ऐसे में धूप में बैठने की आदत डालें, थोड़ा धूप में समय बिताएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अर्ली मॉर्निंग की धूप अगर नहीं मिलती है तो 9-10 बजे की धूप इस समय वो भी आप ले सकते हो। तो कोशिश करिए जिससे आपका सूर्य प्रबल हो। यहाँ पर इनके हाथ में मैं देखूँ तो ये देखिए इनके हाथ में कुछ इस प्रकार के ये निशान इनके हैं। ये अभी अधूरा है। अगर हम देखें तो ये एक कमल का चिन्ह हमें इनके हाथ में दिख रहा है और त्रिशूल का निशान भी मैंने दिखाया। तो ये उपाय जो मैंने बताए हैं वो करें तो इससे इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। और ये अधूरा है अभी चिन्ह, ये धीरे धीरे 2 से 3 वर्ष में ही कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया लोटस का चिन्ह हमें इनके हाथ में दिखता है। अब आते हैं बुद्ध पर्वत की ओर। देखिए यहाँ पे कुछ लाइन ऑफ इनहेरिटेंस भी हमें दिखती है। और ये देखिए यहाँ पे 2 विवाह रेखा हमें दिखती है। 2 विवाह रेखा का मतलब ये नहीं कि 2 विवाह होंगे, ये ऐसा दिखता है कि पति पत्नी दोनों मिलके चलना।
दोनों की बॉन्डिंग अच्छे होना, पास्ट लाइफ से कनेक्शन बिल्टअप होना। यहाँ से देखें तो ये देखिए, ये लाइन ऑफ हीलिंग्स इनके हाथ में बहुत अच्छी है। हालांकि बुध पर्वत उतना अच्छा नहीं है। बुध पर्वत कहीं ना कहीं जैसे क्या होता है कि जैसे थोड़ा पेशेंस की कमी को दर्शाता है, और देखा जाए तो जैसे कभी कभी होता है ना, मैं बोलना चाहती थी लेकिन मैं बोल नहीं पाई, सही समय पर सही बात का ना कह पाना। कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा जैसे एक होता है ना कि मैं काश मैं कह पाती, काश मुझे बोल देना चाहिए था उस समय तो सही हो जाता, वो मेरा डिसीजन सही नहीं था, इस तरह की का एक्सपीरियंसेस होना। ये जो लंबी लाइंस हैं, ये इस तरह की वर्टिकल लाइंस, ये बताती है लाइन ऑफ हीलिंग्स। ये क्या करती हैं कि जैसे एक होता है ना कि सबके प्रति मन में दया रखना, हमदर्दी का भाव रखना, ये सारी चीज़ें खूबियाँ हमें इनके अंदर दिखाई देती हैं। सबसे अच्छे से बोलना। अब ये देखिए, यहाँ पर इनके मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत अच्छा खासा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, अंदरूनी मंगल जो है ये भी अच्छा है। थोड़ा मतलब जैसे क्या होता है कि अपने मन में कितनी भी चिंताएं चल रही होंगी, ये जल्दी किसी को शो नहीं करती हैं, ये बाहर वाले को शो नहीं होने देती कि कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत मीडियम है। चंद्र पर्वत अपने जैसे नॉर्मल एक चंद्रमा है, तो अपने मन में अगर हम देखें तो ये देखिए दोनों रेखा ये इस प्रकार से चल रही है, अपनी बुद्धि और मन दोनों को सोच समझ के चलाती हुई इस तरह से लग रही हैं। ये अपने ना क्या होता है कि मन में सोचती हैं, मतलब इमोशनली जैसे अगर हम देखें तो इमोशंस को सोचती हुई, कंट्रोल करती हुई, क्या सही है क्या नहीं है, इस तरह से चीज़ों को इवैल्यूएट करती हैं। यहाँ पे लाइन ऑफ ट्रेवल्स भी इनके हाथ में अच्छी हमें दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बोलूँगी, इनके हाथ में ये देखिए इस प्रकार का एक लूप हमें और दिखता है। ऐसे लोगों को पेट से और मौसम से प्यार होता है। ये लोग ना कई बार जैसे कि नेचर से प्यार, इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में ये देखिए, मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये बहुत प्यारा मछली का चिन्ह हमें इनके हाथ में यहाँ दिख रहा है। तो ये मछली का चिन्ह की मछली की टेल जो है ना भाग्य रेखा से जुड़ रही है। तो ये देखिए, भले ही अभी समय मीडियम हो लेकिन चीज़ें चल रही हैं, थोड़ा बहुत धीरे 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 करके चल रही हैं, वो इस मछली की वजह से चल रही हैं। नहीं तो जिस तरह से भाग्य रेखा गायब है तो चीज़ें काफ़ी, मतलब एक होता है ना इंसान का एक जीवन में काफ़ी एक स्लो डाउन आ जाना, एक चीज़ें बिल्कुल न्यूट्रल पे आ जाना, वो चीज़ समय को दर्शा रही हैं। लेकिन ये मछली ने इनको सहारा बना के चला रही धीरे धीरे। अब यहाँ पर देखें तो इनका शुक्र पर्वत देखा जाए तो शुक्र पर्वत अच्छा है, काफ़ी बड़ा शुक्र है। एक लग्जरियस लाइफ में भोग, एक अच्छा अपने पैसे को भोग पाना, वो भी चीज़ दिखती है। तो वो भी चीज़ें हमें इनके हाथ में आगे दिख रही हैं। चीज़ें देखिए क्या होता है, जब हमारे जीवन में समय मीडियम होता है तो हर तरफ से रास्ता बंद दिखाई देता है। यहाँ पर अगर आप देखिए कि इनकी जो ये देखिए रेखाओं में यहाँ पे यूँ कट्स आना, इतने बड़े बड़े जब कट्स आते हैं रेखाओं में ये इस प्रकार से, तो चीज़ों में ये देखिए ये इतना बड़ा कट्स, ये ऐसे जब ऐसे कट्स हो ना तो इंसान को ग्रोथ में दिक्कत आती है, सक्सेस में दिक्कत आना, ग्रोथ में दिक्कत आना, इस तरह की रुकावटें। तो जो मैंने गायत्री मंत्र का जाप बताया है उससे इन्हें बहुत लाभ मिलेगा, अपने आप ही ये इन सब नेगेटिव रेखाओं का असर नलीफाई होने लगेगा। तो 3 से 6 महीने तक लगातार रोज़ सुबह उठ के ये नहाने के बाद ये जाप करें। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ़्ट हैंड पर, देखें लेफ़्ट हैंड में हमें क्या मिलता है। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि फीमेल्स का लेफ़्ट हैंड ही देखना चाहिए, राइट क्यों देखें। देखिए क्या होता है, जब फीमेल अगर डिपेंड है अपने हस्बैंड पे, अपने फादर पे, तो लेफ़्ट हैंड ठीक है। लेकिन जब राइट हैंड हमारे कर्म का हैंड है, जब फीमेल वर्किंग है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो ऐसे में उसका राइट हैंड देखना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये गुरु पर्वत अच्छा है, गुरु पर्वत बढ़िया है। तो ये गुरु पर्वत जैसे कहते हैं ना कि एक तो जो लेफ़्ट हैंड है वो दर्शाता है कि हम क्या लेकर आए हैं, हमारे को क्या मिला है, तो वो चीज़ हमें दिखती है। एक अच्छा कहना चाहिए कि रहन सहन, एक अच्छा परिवार, ये सारी चीज़ें हमें दिखी रही हैं। और ये देखिए ये एक भाग्य रेखा भी इस प्रकार से, तो एक अच्छी परवरिश इनके हाथ में एक दिखाई दे रही है कि एक अच्छी परवरिश मिलना। और ये कहीं ना कहीं लेफ़्ट हैंड का गुरु है, जैसे कहते हैं ना बाई बर्थ आप लेके पैदा हुए, तो एक अच्छा भाग्य लेकर ये आई हैं। अच्छा भाग्य लेके आने के कारण क्या है कि सबको भाग्य दे रही हैं, ये सबके लिए भाग्यशाली होना, तो ये चीज़ हमें दिख रही है। और यहाँ पर एक ही क्रॉस का चिन्ह हमें दिखता है, तो ये क्या होता है कि हस्बैंड से सपोर्ट मिलता है। पूरे हाथ में क्रॉस का चिन्ह सिर्फ और सिर्फ गुरु पर्वत पे अच्छा होता है कि हस्बैंड से उन्हें सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो ये देखिए कुछ लैंड रिलेटेड बेनिफिट्स भी हमें दिख रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इनका शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, हालांकि यहाँ एक बहुत ही बढ़िया
फिश का चिन्ह बड़ा क्लियर कट हमें दिख रहा है। ओल्ड एज में जैसे क्या है कि काफ़ी अच्छा पैसा इनके पास रहेगा। और शनि पर्वत दबा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है शनि पर्वत की एक चीज़ों का, जैसे ना मन में उत्साह की दिक्कत होना, इस तरह की। एपेक्स का चिन्ह भी है, ईश्वर शक्ति का हाथ भी है, लेकिन चीज़ों में जैसे मेरा मन खुश नहीं है, मेरे पास है सब कुछ लेकिन मन खुश नहीं है, वो चीज़ है। तो सोच सोच के दुखी होना। यहाँ पर देखिए सूर्य पर्वत अगेन दबा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये कुछ ट्री नुमा चिन्ह मुझे दिखता है, कुछ ट्री का टाइप का चिन्ह मुझे दिख रहा है, ये इस तरह से। तो ये भी धन का कारक हमें बहुत दिखता है। यहाँ पर अगर हम इनके हाथ में देखें तो ये बुध पर्वत यहाँ अच्छा है, ये देखिए हीलिंग लाइंस भी हैं, लेकिन बुध का पर्वत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को दर्शा रहा है कि मतलब अपने लॉजिक रीजनिंग का इस्तेमाल करना। लेकिन क्या होता है कि हमारे पास कितना भी लॉजिक रीजनिंग हो, लेकिन हमारे जब समय मीडियम आता है तो हमारे सारे लॉजिक सब रीजनिंग रखे रह जाते हैं, वो चीज़ का प्रॉब्लम फेस करना। यहाँ पर ये देखिए अगेन, ये देखिए थोड़ा बिजनेस की रेखा थोड़ा सा मैं बोलूँगी कमज़ोर है। अब देखिए यहाँ पर ये मंगल पर्वत अगर हम देखें तो अंदरूनी मंगल फिर भी ठीक है, बाहरी मंगल थोड़ा डाउन है। मतलब होता है ना घबराहट हो जाना, मैं चीज़ों को देख कर जल्दी डर जाना, घबरा जाना, इस तरह की चीज़ें। चंद्र पर्वत भी यहाँ थोड़ा दबा हुआ है। चांदी के गिलास में पानी पिए, इनके लिए चंद्रमा बैलेंस होगा। चंद्रमा अच्छा एक जैसे कहते हैं ना मन में नए नए आइडियाज़ डेवलप कराना, वो चंद्रमा इनका करा देगा। अब ये देखिए यात्रा की रेखा अच्छी है इनके हाथ में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक छोटी सी उल्टी मछली का चिन्ह भी है। तो ऐसे लोग दूसरों के लिए भी लकी होते हैं और अपने लिए भी। देखिए यहाँ पर लाइफ लाइन को टच कर रही है, एक जो इसकी पूंछ है मछली की लाइफ लाइन को टच कर रही है, वो भी चीज़ बहुत अच्छी बेनिफिशियल दिखा रही है। यहाँ पर शुक्र पर्वत अच्छा है, अच्छे फल मिलना जीवन में। यहाँ पर ये देखिए लोगों का ये देखिए सपोर्ट मिलना, ये कुछ ना कुछ फैमिली मेम्बर्स का कोई सपोर्ट या हस्बैंड का सपोर्ट काफ़ी अच्छा हमें इनके हाथ में दिख रहा है। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए थोड़ा सा जब हम चीज़ को बड़ा करते हैं पिक्चर को, तो ये देखिए ये इनिशियली ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, स्ट्रगल है लेकिन ग्रोथ है। लेकिन यहाँ पर आके देखिए ये बीच में 30 वाला समय जो है ये दिखा रहा है दिक्कत, लाइन का भी कटाना। अब ये 45 पे आके ये कहती हैं कि अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा स्ट्रगल टाइप, ये देखिए रेखा का टेक्सचर ही बता रहा है, लेकिन उसके बाद का जीवन सुखमय हमें दिख रहा है। देखिए उन्नति की रेखा यहाँ पर दिख रही है। ये देखिए अपने बलबूते पे उन्नति कर ले जाएंगी। ये देखिए कोई अच्छा बेनिफिट भी इन्हें मिलेगा, कहीं से पैसा आता हुआ भी इनको 48 पे पैसा आते हुए भी की भी उम्मीद हमें दिखती है। यहाँ से भाग्य रेखा इस प्रकार से अच्छी चली और ये देखिए यहाँ पर ये देखिए चली 35 पे चेंज है, ये 37 और ये देखिए ये 48 पे भी एक अच्छा चेंज है। लेकिन फ़िलहाल के लिए समय अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट करने का सही समय नहीं है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेटरमेंट की ओर जाएंगी। इनकी अगर हम देखें तो ये जो इनकी माइंड लाइन है, ये देखिए डिस्टर्ब है ये, और अर्ली एज में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस हमें इनके हाथ में दिखाई दे रहा है, काफ़ी डिस्टर्बेंस दिख रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये अगेन 35 to 40 काफ़ी डिस्टर्बेंस, जो काम में हाथ डालो उसी में प्रॉब्लम फेस करना, इस तरह की चीज़ें। तो ये डिस्टर्बेंस दिख रहा है। लेकिन अब ये देखिए यहाँ पर 48 ऑनवर्ड्स ये देखिए 2 भाग में बंटना रेखा का, ये कोई नई शुरुआत करना 48 के आसपास और चीज़ें बेटरमेंट की ओर ले जाने के लिए समय आ रहा है, इस तरह की चीज़ें। अब ये हृदय रेखा को देखिए काफ़ी डिस्टर्ब होना, ये देखिए यहाँ से एक रेखा का जाना सबके लिए हेल्पफुल है, लेकिन लोगों से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, लोगों से धोखा मिलना। ऐसे लोग किसी से पार्टनरशिप भी कर लेना तो उनको धोखा मिलता है, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा। और एंग्जाइटी इश्यूज़ हैं, और हो सकता है कि जैसे एक होता है ना कोलेस्ट्रॉल बड़ा होना, इनको थोड़ा सा अपना चेकअप कराना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। इतनी डिस्टर्ब हार्ट लाइन है, उस हाथ में भी हमने डिस्टर्बेंस देखा, तो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, इस तरह की चीज़ें भी दिखती हैं। घबराहट ज़्यादा रहना, एंग्जाइटी ज़्यादा रहना, हाथ की जो सिचुएशन है तो वो भी, जो रेखाओं का टेक्सचर है वो भी इस चीज़ को दर्शा रहा है। तो मन में घबराए से रहना, पता नहीं सब अच्छा होगा नहीं होगा, क्या होगा, अरे कुछ होगा भी नहीं होगा, पूरे टाइम इस बातों को सोचते रहना, इस तरह की चीज़ें भी हमें दिखती हैं।
तो ओवरऑल हैंड देखें तो काफ़ी अच्छा गिविंग प्रॉमिसिंग हैंड है। लेकिन क्या है कि देखिए, जब वो थोड़ा सा, अगर हम काम की बात करें, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन्होंने बताया मुझे कि 15-20 लाख रुपए का एक अच्छा खासा काफ़ी बड़ा ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसे समय में ये समय सही नहीं है। अगर ये पैसा लगाते हैं तो इनको बहुत अच्छी ग्रोथ इनको नहीं मिलेगी, इनफैक्ट इनको लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। तो इनको थोड़ा रुकना चाहिए और अभी थोड़ा जैसे वेट करना चाहिए चीज़ों का, एक राइट टाइम का वेट करना चाहिए। मैं बोलूँगी 48 के आसपास तब इन्वेस्टमेंट करें तो वो अच्छा रहेगा। तो तब इनके लिए, और इनके पैसा आने की भी उम्मीद है कहीं से, और फिर ग्रोथ सक्सेस अच्छी दिखती है। तो और इनके मनी के लिए मैं इनको उपाय भेजूंगी, तो वो ये करें तो इससे इन्हें काफ़ी लाभ होगा। जो मैंने गायत्री मंत्र बताया वो भी बहुत इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और शनिवार का भी जो मैंने बोला है वो चीज़ करें, शनिवार को हर शनिवार जो दिया जलाएं, तो उससे भी जो है इनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।